नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी आप सबका स्वागत करती हूँ और ट्यूबरकुलिनम के इस हिंदी वीडियो में। तो जैसे कि हम सब ने पढ़ा है इस रेमेडी के बारे में हमारे मटीरिया मेडिका में, हमारे रेपर्टरी बुक्स में। मैं कुछ नया नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं खुद वो बुक्स पढ़ के सीखती हूँ और मैंने जो क्लिनिक में जिस तरह से इस रेमेडी को अप्लाई किया है, मैं वो आपको आप तक पहुँचाना चाहती हूँ ताकि आप सभी इसको बहुत अच्छे से यूज़ करें और हम सब मिलके होम्योपैथी को आगे लेके जाएं। तो जैसे कि इसको हिंदी में कहा जाता है यक्ष्मा या क्षय रोग कहा जाता है ट्यूबरकुलोसिस को। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैसिलाई को लेके और इस रेमेडी को प्रिपेयर किया गया है। तो ट्यूबरकुलोसिस होता क्यों है ना, उसका कारण क्या होता है कि जब लोगों के ऊपर, किसी के भी ऊपर अगर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाए कि तुमको यही करना है, ऐसे ही करना है, और उसको जब उसके खुद की क्षमताओं को उसको पूरे रूप से जब एक्सप्रेस ना करने दिया जाए, तब जाके उसके अंदर ये ट्यूबरकुलोसिस पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई सिर्फ टीबी के पेशेंट में होता है, वो सभी के अंदर होता है। सबके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, ये कीटाणु पाया जाता है, लेकिन हर किसी को इससे ये रोग होगा ऐसा नहीं है। तो ये कब होगा ना, जब उस इंसान को अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए एक हीन भावना पैदा होने लगती है कि मैं तो कुछ लायक ही नहीं हूँ, या मुझे यहाँ कहाँ लाके छोड़ दिया गया है, या मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ जहाँ मुझे अपने हिसाब से या अपने इच्छाओं के को दर्शाने की या उनके हिसाब से जीने का अधिकार ही नहीं है। जब उसको अपनी ही ज़िंदगी से उसका अधिकार छीन लिया जाए, तब जाके ये ट्यूबरकुलोसिस किसी को भी होता है। तो क्या होता है इसमें ना, इस बंदे में हम ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं बच्चों में। बच्चों में क्यों? क्योंकि बच्चों में वो गुण बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं कि वो ना हंसना, खेलना, कूदना, मस्ती, मज़ा। और वो बच्चा कैसा होता है ना ट्यूबरकुलोसिस का, कि उस ट्यूबरकुलिनम का ट्यूबरकुलोसिस का नहीं, सॉरी, ट्यूबरकुलिनम का, ये जो नोज़ोड है, इसका बच्चा कैसा होता है ना कि इसको आप बांध कर नहीं रख सकते हैं। उसको चाहिए आज़ादी, उसको चाहिए अपनी स्पेस, उसको चाहिए अपनी जगह। क्यों? क्योंकि वो कुछ तो ऐसा करना चाहता है या ऐसी खोज में रहता है ना कि जहाँ से उसको पूरी सैटिस्फैक्शन मिले। उसको जीने में चाह तब आती है जब वो दिल से जो करना चाहता है वो कर पाए। तो वो एग्ज़िबिट क्या करना चाहता है, अपनी कौन सी खूबियों को आज़माना चाहता है। हो सकता है वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, गाना गाना हो, या एक्टिंग करना हो, जिसमें वो माहिर हो, या फिर वो किस में माहिर है ना, वो ढूंढना चाहता है। तो वो ढूंढने के लिए क्या करता है कि कभी कुछ करेगा, फिर कभी कुछ करेगा, कभी कुछ और करेगा। मतलब माँ बाप को भी नहीं समझ आता है कि एग्जैक्टली ये आगे चल के बड़ा होके बनना क्या चाहता है, क्योंकि वो हर चीज़ को आज़माता है। और जब वो आज़माता है ना, वो अपनी पूरी शक्तियों को उसमें लगा देता है। अपने पूरा हम बोलते हैं ना कि अरे पूरी जो मोमबत्ती होती है वो जल जल के कैसी छोटी सी हो जाती है, तो वो अपनी पूरी क्षमता उसमें, पूरी एनर्जी उसमें लगा देता है। मतलब वो सोता भी नहीं है ठीक से, वो खाता भी नहीं है ठीक से। उसको लगता है बस मैं ये जितना कर लूँ उतना कम है, जितना कर लूँ उतना कम है। वो जो दौड़ भाग वाले लोग होते हैं कि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, फिर एक काम करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर डालना लोगों के घर के बाहर, फिर दूध की डिलीवरी करना, फिर बाद में अपना ऑफिस का काम करना, वो अकाउंटेंट का काम भी करते हैं, फिर वो शाम को गिटार सीखने जाते हैं, फिर वो रात को होटल में काम करने जाते हैं। मतलब वो एक भाग दौड़ में लगे रहते हैं, उनके ज़िंदगी में एक दौड़ होती है और उनको क्या हासिल करना है, कहाँ पहुँचना है, उनको खुद को नहीं मालूम है। वो ढूंढ रहे हैं अभी भी उस दौड़ में। उनके अंदर जो क्षमता है ना, वो पूरी तरह से यूज़ करते हैं। ये हम बड़ों में देखेंगे, पर बच्चों में कैसे देखेंगे? बड़ों में भी देख सकते हैं, लेकिन बच्चों में हमको बहुत आसानी से दिख जाता है, यार इसने माँ का सबसे कीमती सामान, परफ्यूम, वो इतने हज़ारों का परफ्यूम ख़रीद के लाई थी, गुस्से में आके वो बॉटल फेंक दी क्योंकि माँ उसको बोल रही है तू होमवर्क कर, तू ये कर, तू वो कर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो माँ से प्यार नहीं करता, पर ऐसा है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये लिखा क्या है।
अब माँ ये नहीं समझ पा रही है कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, वो तो ये सोच रही है कि ये तो 3rd स्टैंडर्ड में है, बाकी के बच्चों को समझ आ रहा है, वो बहुत अच्छे से लिख के लाते हैं और सब फटाफट आंसर कर देते हैं, मेरा बेटा भी कर पाएगा ना अगर दूसरे का बेटा कर पा रहा है तो। लेकिन बात अलग होती है, वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, ये बात माँ बाप को समझ नहीं आती है, इसीलिए ये बच्चा इस तरह से बिहेव करता है कि नहीं मुझे नहीं करना है, और ज़्यादा प्रेशर डाला उसके ऊपर तो उठा के फेंक दिया। क्या फेंक दिया? जो सबसे कीमती सामान है, तुम मुझे दर्द दोगी तो मैं तुम्हें दर्द दूंगा। और वो दर्द देने के बाद वो एकदम सौम्य हो जाता है, शांत हो जाता है। ये दर्द क्यों देता है, इतना तोड़फोड़ क्यों करता है, इतना विनाशकारी क्यों बनता है ना, क्योंकि उसका खुद का इमोशन इतना सप्रेस्ड रह जाता है कि उसको कहने का मौका ही नहीं मिलता है कि माँ तो सुन तो सही, मुझे समझ तो सही, ये टीचर क्या बड़बड़ाती रहती है, मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं है। ये बात को उसको कहने का मौका ही नहीं दिया जाता। तुम चुप रहो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं उठ सकते। बस ये जो सप्रेशन ऑफ इमोशन होता है, इससे वो विनाशकारी बनता है। विनाशकारी के बाद ये जो शेमलेस बनता है, एकदम शर्म लिहाज कुछ नहीं रहती, और फिर उसके अंदर वो शर्मिंदगी का एहसास होता है कि नहीं ये मैंने गलत किया, और वो गलत का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो सौम्य बन जाता है, सौम्य मतलब एकदम शांत हो जाता है, माइल्ड हो जाता है। लेकिन ये ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स आप बहुत देखेंगे ट्यूबरकुलिनम में कि एक तरफ तो वो बिल्कुल बौखलाए हुए से रहते हैं, उनको करना क्या है समझ नहीं आ रहा, और एक तरफ एकदम शांत रहते हैं। लेकिन वो स्टेट बदलता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। स्कूल जाते हैं तो एकदम अच्छे बच्चे रहते हैं, उनकी कोई कंप्लेन नहीं रहती, एकदम वेल बिहेव्ड, क्योंकि वहाँ पे वो डरे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही घर आते हैं तो उनको लगता है ये तो मेरी जगह है, ये तो मेरे अपने लोग हैं, ये तो मुझे समझ सकते हैं। और वहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस करने जाता है, वहाँ भी लोग नहीं समझते हैं, फिर वहाँ पे वो अपना पूरा तमाशा दिखाता है। तो ऐसा होता है ट्यूबरकुलिनम के साथ। वो जब बहुत ज़्यादा करता है, जैसे मैंने इंग्लिश वीडियोस में भी बताया था कि जो औरतें होंगी ट्यूबरकुलिनम की, वो कैसी होंगी ना, वो अपना एनर्जी, अपनी खूबियों को कहाँ पे दिखलाएंगी, या इस एनर्जी को कहाँ दिखलाएंगी कि मैं बदलाव चाहती हूँ, हर थोड़े देर में चेंज डिज़ायर फॉर, हर थोड़े दिनों में उसको लगता है कि मैं कुछ अच्छे से संवारूँ घर को, कुछ नया करूँ, यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स रखूँ, वहाँ पे कुछ क्ले पॉट्स रखूँ, या इस तरह से तस्वीरों को रखूँ, फिर तस्वीरों को बदल दूँ, फिर कुछ दिनों में कुछ नया लेके आऊँ। यार हस्बैंड समझ ही नहीं पा रहा है, ये मेरी बीवी तो बस खर्चे पे खर्चा किए जाती है, उसको वो दिखता है। लेकिन इस मैडम को क्या चाहिए कि वो हर थोड़े दिन में कुछ बदलाव करके अपनी जो मेंटल एनर्जी है ना, वो एक्सपेंड करना चाहती है, और वो कहीं तो पहुंचना चाहती है। जैसे कि उसको, उसका अलग ही एक हुनर है, लेकिन वो किस में है ना, वो समझना चाहती है। और मे बी वो हर औरत का एक सपना रहता है, एक ख्वाब रहते हैं, जो वो बच्चे होने के बाद या हस्बैंड सेटल होने के बाद सोचती है मैं अब पूरा करूँगी, अब पूरा करूँगी। और वो वहाँ तक पहुँचने में वो सोचती है मैं ये भी थोड़ा सा कर लूँ, मैं ना थोड़ा ये भी कर लूँ। वो थोड़े थोड़े में खुश होने के लिए कोशिश करती रहती है, वो प्रयत्न करती रहती है। जैसे कि आदमी होते हैं तो आदमी सोचते हैं कि मैं ना म्यूज़िशियन बनना चाहता हूँ, और मैं एक ऐसा कलाकार बनना चाहता हूँ। लेकिन वो बनने के लिए उसके पेरेंट्स का सपोर्ट होना ज़रूरी है, आसपास का उसका माहौल सही होना चाहिए। ये नहीं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर डाल दिया। तो ऑब्वियसली इन कलाकारों को कमाने में थोड़ी तो मुश्किलें होती हैं, थोड़ा समय लगता है। लेकिन क्या होता है, अरे उसकी तो उम्र हो गई, अब इसकी शादी कर दो। तो पहले बचपन में उसको पढ़ाई कराई ज़बरदस्ती, फिर वो बड़ा हो गया तो उसकी शादी कर दी, फिर और एक प्रेशर डाल दिया कि उसके अब बच्चे होने चाहिए। वो कब तक चलता रहे? अब वो अगर उसके मन के खिलाफ काम करेगा तो वहाँ पे उसको स्वाभाविक है कि वो नाखुश रहेगा, और वो नाखुश रहता है और उसके अंदर डर आने लगते हैं कि मैं तो अपनी सारी इच्छाओं के साथ ही दफना दिया, ज़िंदा ही दफना दिया जाऊँगा, ऐसी उसको फीलिंग आने लगती है। और वो जो डर है वो बढ़ने लगता है कि मैं अपने स्वभाव के अनुकूल या प्रतिकूल, क्या बोलते हैं, अनुकूल काम कर रहा हूँ ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। मेरा स्वभाव ये है ही नहीं कि मैं ये कामों को करूँ। तो ऐसे काम में कुछ भी अगर उसको बोला जाएगा
तो वो नेचुरल है कि उसके दिल को लगेगा, उसके मन को लगेगा और उसमें और भी ज़्यादा उत्तेजना आएगी और वो वहाँ से हमेशा अपने आप को अलग पाएगा। तो उसके अंदर और डर पैदा होने लगता है कि मैं तो पूरा तरह से इसी में भस्म हो जाऊँगा, ऐसा लगता है ना, मैं पूरी तरह से इसी में डूब जाऊँगा और मेरी तो सारी शक्तियाँ या मेरे पास जो भी है, मेरे रिसोर्सेज़, वो सब इसी में ख़त्म हो जाएंगे, यही करने में ख़त्म हो जाएंगे, मैं अपनी ज़िंदगी कब जीऊँगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दैट इज़ गोइंग टू बी, वो उसके लिए एक डिज़ास्टर हो जाएगा। मतलब वहाँ से वो फिर उभर नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा तो सब कुछ इसी में चला गया ना। बच्चे बड़े होंगे, अब उनका ये करो, अब उनका वो, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगा ना, वो डर उसके अंदर पैदा होने लगता है और फिर वो बीमारियों को जन्म देते हैं ना। ट्यूबरकुलिनम बड़े बड़े रोगों में दी जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब लोग काम करते हैं जहाँ उनका मन ही नहीं है या उनकी इच्छा ही नहीं है या उनका इंक्लिनेशन एक होता है ना जिसमें वो रुचि ही नहीं है और वो रुचि उनको भी नहीं मालूम है। ट्यूबरकुलिनम की प्रॉब्लम क्या है ना, उसकी रुचि किस में है वो खुद जानना चाहता है। जिस दिन ट्यूबरकुलिनम को ये पता चल जाए कि मेरी रुचि इसमें है ना, वो उसमें बहुत अच्छे से तरक्की करेगा, सफलता पाएगा। लेकिन ट्यूबरकुलिनम की प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी रुचि को ढूंढना चाहता है, चीज़ों को परखना चाहता है, कर के परखना चाहता है। वो उतनी जगह चाहता है, उतना टाइम चाहता है कि मैं परखूं अपने आप को और फिर मैं खोजूं और फिर मुझे समझ आए कि अच्छा मेरी रुचि तो उसमें है। तो वो करने में क्या होता है, वो पूरी तरह से भस्म होने लगता है, मतलब ख़त्म होने लगता है, बॉडी वाइज, पैसे वाइज, टाइम वाइज, एज वाइज। तो हम ऐसे वृद्ध अवस्था में भी दे सकते हैं जहाँ पे वो अभी भी ढूंढ रहे हैं कि वो क्या करें, या फिर वो इस बात से रूठे हुए हैं, नाराज़ हो चुके हैं कि मैं क्या करना चाहता था, मैं कर ही नहीं पाया और मुझे लगता है कि अब तो मेरा विनाश इस तरह से होगा ना कि कोई मुझे बचा भी नहीं पाएगा और मेरे परिवार को भी नहीं कोई बचा पाएगा, क्योंकि वो पूरे तरह से निचुड़ गए हैं और अब उनके पास कुछ बचा नहीं है और करने के लिए, क्योंकि वो अभी भी अंदर से डिससैटिस्फाइड हैं कि मेरी ज़िंदगी पता नहीं क्या करने में निकल गई और मैं कुछ और ही करना चाहता था। अभी भी वो ढूंढते रहते हैं। जापान में ना एक छोटी सी जगह है जहाँ पे लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, इकिगाई बुक में दिया है। तो वहाँ के लोग ना जब 60 के हो जाते हैं उसके बाद वो खोजते हैं अपने नई दिशाएं ढूंढते हैं ज़िंदगी जीने की कि अब हम क्या करें, अब हमारा सब हो गया। तो उसमें ऐसे लोगों में जो ना बुढ़ापे में भी अपने आप को एकदम जागरूक रखते हैं और कुछ तो नया करते रहते हैं, ऐसे लोगों में भी ट्यूबरकुलिनम पाया जाएगा, क्योंकि हम बोलते हैं बुढ़ापा एक बचपना ही है, जागरूक हुआ बचपना। तो वहाँ पे भी हम दे सकते हैं, एक अच्छे स्टेट में दे सकते हैं और एक ऐसे विनाश वाले स्टेट में दे सकते हैं जहाँ वो बीमारियों को लेके आ गया है। और जब हम उनसे बात करें तो पता चलेगा कि कैसे दबाव में आके, कैसे उनको ना समझा गया, कैसे उनका प्यार छिन गया, कैसे लोग उनसे नाराज़ हो गए, कैसे उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्ती उनको ये करवाया गया। तो ऐसे स्टेट्स में उनकी बीमारियां बनती हैं। तो आई जस्ट होप आपको ट्यूबरकुलिनम पसंद आया हो और आप उसको आसानी से यूज़ करें। वो बच्चा जिसको हम पकड़ ना पा रहे हैं, वो भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है, इतनी एनर्जी लेके कहाँ से आए हो भाई कि माँ बाप को उसको बार बार पकड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे आप ट्यूबरकुलिनम बहुत आसानी से यूज़ कर पाएंगे। और वो जो ऑटिज़म है, मेंटल रिटार्डेशन है, इडियोसी है और फिर वो करके कराना है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना, कैसे बताएं, समझ नहीं पा रहे हैं दूसरे लोग उनकी भावनाओं को। तो वो बोलना भी नहीं सीखे हैं अभी तक बच्चे, लेकिन वो कुछ तो करना चाहते हैं। भाई करने दो उनको उनकी ज़िंदगी जीने दो, हर किसी को अपने हिसाब से जीने दिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं और हमको उनको साथ में लेके चलना है। और वो ना चलने वाले लोग ट्यूबरकुलिनम बनते हैं। तो आई जस्ट होप आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।